Hello everyone. So the time for which you all are waiting, it's arrived. Now we are into the week which is called as the PSC Mains Examination Week. और आप सभी ने बहुत अच्छे से बहुत ही लंबे समय से एक अच्छी तैयारी की है और आप सभी मेंस स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि इस बार हम उस पद को छोड़ेंगे नहीं, इस पोस्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, पर उससे पहले बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले आप सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि आपने अपने एडमिट कार्ड को सही तरीके से डाउनलोड करके पढ़ लिया है कि उसमें किसी भी तरीके की गलतियां तो नहीं है। उसके बाद आप दूसरा इंश्योर करेंगे कि आपको किस पेन से लिखना है, उस पेन को आप अभी से निर्धारित करके अपने पास रखें। एटलीस्ट वैसे 3 से 4 पेन रखें और उसको एक फ्लो मोड में रखें, क्योंकि एग्जाम के समय बिल्कुल नए पेन से लिखने में आपका स्पीड थोड़ा कम हो सकता है और उस स्पीड को आप अच्छा करना चाहते हैं तो एक ऐसा पेन अभी से ले लें और उसको थोड़ा लिख कर रखें ताकि वो उस समय बहुत फ्लो पे चले। थर्ड थिंग मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि कैसे आपको एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन से, कुछ करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। मेरा ये कहना होगा कि आपको 2 तरह के पेपर मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। एक होता है आंसर बुकलेट और एक होता है क्वेश्चन पेपर। जो सिंगल पेपर एक क्वेश्चन पेपर होता है, प्लीज आप एग्जाम में थोड़ा सा पहले जाए और उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को रीड करें। रीड करने के बाद उसे टिक कर लेंगे कि आपसे कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टेंट पे बन रहा है। नो मैटर वो 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 का हो, 8 का हो या 15 मार्क्स का हो। 5 नंबर का से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितने भी मार्क्स का हो उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, पहले टिक कर लेंगे उसी पेपर के ऊपर कि आपसे कौन से फर्स्ट इंस्टेंट पे बन रहे हैं और कौन से आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से याद हैं। जैसे ही आपने ये निर्धारित कर लिया है, उसके बाद सबसे पहले इन क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश करें। और मेरा ये कहना होगा आप सभी से कि जो आपने पढ़ कर गए उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि आप कम से कम 1 घंटे के अंदर लिख लें। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ी बहुत गलती करते भी हैं तो भी वो आपका एक पढ़ा हुआ वेल रिटन आंसर होगा, जिसमें आपको मार्क्स डेफिनेटली बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और ये आपको टाइम भी देगा, एक एज देगा कि बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उस पर आप थोड़ा सोच पाए और एक अच्छा बेहतर आंसर क्रिएट कर पाए। तो ये मत करिएगा कि मेरे को 2 से लिखना है, 15 से लिखना है। मेरा ये कहना होगा कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और उस क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। ना उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उस पेपर को प्लीज फोल्ड करके अपने पेंसिल बॉक्स पे या कहीं पर रख ना दें। लास्ट में क्या होगा, जब पेपर एंड करोगे और आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है, क्या उसमें मैं कुछ लिख लूं, तो अगर आप अपने पूरे आंसर बुकलेट को फ्लिप करोगे तो आंसर बुकलेट में उतना समय नहीं मिलेगा। तो जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन पेपर है उसी क्वेश्चन पेपर में आप देखना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट हो चुका है, इसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये एक चीज का आपका बहुत ज्यादा काम करेगा। दूसरी बात, ऐसे के पेपर में मेरा ये कहना होगा कि ऐसे के पेपर में आप ये कर सकते हैं कि सारे ऐसे को पहले स्क्रिप्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कर सकते हैं मतलब जैसे आपको लिखना होगा आप ऐसे पर टाइम डिवाइड करें कि 40 मिनट्स या आप 30 मिनट्स पर ऐसे जो भी देना चाहते हैं 40 मिनट्स पर ऐसे आप एक में डेडिकेट करिए और उस 40 मिनट्स का 5 मिनट्स फॉर स्ट्रक्चरिंग डेडिकेट करें। 5 मिनट पहले आप अपना क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर उसके बाद रिमेनिंग 35 मिनट्स में आप ऐसे को लिख जाएं। शुरू से फास्ट लिखना, बाद में स्पीड अपने आप बढ़ती है, लेकिन आप शुरू से फास्ट लिखने का प्रयास करना, नहीं तो क्या होगा लास्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपका 3 ऐसे बहुत बेहतर हो जाएगा और चौथे ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करोगे कि चारों ऐसे को इक्वली लिखने का प्रयास करना और चारों को सही से लेकर चलेंगे। ऐसे में बहुत सारे पॉइंट्स को डालने का कोशिश करने से बेहतर है कि आप जितना ज़्यादा डायमेंशंस पे बात कर पाएँ। बहुत सारा पॉइंट्स डालने से मार्क्स मिलने की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे डायमेंशन को कवर करेंगे तो चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में रिकॉल होंगी और रिकॉल होगी तो आप उसको बेहतर तरीके से वहाँ पे लिख पाएंगे। तो आपका एक ऐसे का पेपर जिसको आपको शॉर्ट आउट करना है। ये 4 दिन पूरा अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, हेल्थ वाइज और आपके फूड हैबिट्स पे बहुत अच्छे से कंट्रोल रखेंगे। ये चारों दिन आप ये ध्यान रखेंगे जब आप इस एग्जाम देने स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मेरे को नेक्स्ट डे भी एग्जाम देना और उसके नेक्स्ट डे भी एग्जाम देना है। तो इसके लिए आप प्रॉपर स्लीप हर रात को आप जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए एक दिन में 2 पेपर और दोनों पेपर के बीच में गैप कम है। तो फर्स्ट पेपर में भी आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो सकता है, पर सेकंड पेपर में अगर आप सोएंगे नहीं तो काफ़ी दिक्कत होगा। और स्पेशली ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं पेपर 4 में, जहाँ पर मैथ्स और साइंस को कहीं ना कहीं बिना रिकॉल बेस्ड लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अच्छे से एक स्लीप लीजिए और उसके साथ आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इसके साथ साथ मेरा ये कहना होगा कि देखिए एग्जाम एक पेपर का नहीं है, ये टोटल 7 पेपर्स का है। तो हो सकता है कि पेपर डे 1 पे आपका पेपर थोड़ा सा स्लाइटली गलत हो जाए, या हो सकता है कुछ आपसे मिस्टेक्स हो जाए, या हो सकता है डे 2 में हो जाए या डे 3 पे हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमें 1400 मार्क्स में से 1000 और 1100 मार्क्स के आसपास पहुंचना है, तब आप सीजीपीए से टॉपर भी बन जाएंगे। पर अगर आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं मेरा पहले दिन का पेपर बिगड़ गया तो बाकी 5 पेपर में मैं आप क्या करूँ, दुखी मन से जाऊँ और इस तरीके से जाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर जाऊँ माइंड में कि यार मेरा तो पहला बिगड़ गया, अब क्या ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप सारे पेपर में अपने जो भी आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस होगा उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो इससे बेहतर है
कि आप बहुत अच्छे तरीके से सातों पेपर को लिखें पहले, उसके बाद एनालिसिस करें, उसके बाद सोचें कि मेरे से ये छूट गया और वो छूट गया, तो इस चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। नंबर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद आगे मैं आपको यही बोलूँगा कि नंबर और या किसी से स्पीड, या हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही होंगी जिस पे एग्ज़ाम को आपने टिकाया होगा कि नहीं, इस एग्ज़ाम से मेरे को ये सब निर्धारित करना है। प्लीज़ ऐसे थॉट्स को शांत करें। यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, यू हैव रीच्ड द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट पीसीएस, जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसका अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप को प्रूफ करा है। बस ये समय है कि आप में जितनी काबिलियत है, आप में जितनी मेहनत की है, आपने जितना बेहतर अपने जीवन को बनाया है, आपने जितने अच्छे से आज तक पढ़ाई की है, उन सभी चीज़ों को एक अंतिम समय में एक साथ पिरोकर एक कुछ ऐसा लिख कर आना कि आपके जीवन में ये जो आप लिखोगे 3 दिन, वो निर्धारित करे कि इसने अपने जीवन के इस पूरे पूरे पन्नों को काफ़ी सुंदरता के साथ लिखा है और काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा है। तो विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मीन्स, एंड आई होप कि आप सभी का ये पेपर काफ़ी अच्छा हो और छत्तीसगढ़ को आप जैसे एक बहुत ईमानदार और बहुत ही शानदार अधिकारी की ज़रूरत है। आप ईमानदार ही नहीं, आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, और ये शानदार व्यक्ति अगले 3 से 4 दिन हार नहीं मानेगा। ये शानदार व्यक्ति अगले 3 से 4 दिन कहीं टूटेगा नहीं। ये शानदार व्यक्ति इस राज्य को बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेगा, और ये शानदार व्यक्ति उस योगदान के लिए इस 4 दिन अपनी सारी मेहनत को उस सुनहरे पन्नों में पिरो देगा जिस पन्नों से उसका इतिहास लिखा जाएगा। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।